अगर एससी एसटी या ओबीसी उम्मीदवार जनरल कट ऑफ से अधिक अंक ले आए तो क्या उसे फिर भी रिजर्व सीट मिलेगी या सीधे जनरल सीट? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला सुनाया है जिससे आने वाली परीक्षाओं में एस्पिरेंट्स पर सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक्सप्लेन करेंगे रिजर्वेशन के पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। आप सभी का स्वागत है आजाद यूपीएससी एकेडमी में और हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में। जो फैसला यहां पर सुनाया गया है, सबसे पहले अगर आप यहां पे देखें, जो मुद्दा है यहां पर सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से इसके बारे में यहां पर लाइनें स्पष्ट कर दी हैं। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार, ठीक है, रिजर्व सीट का जो भी यहां पर है, उसने बिना किसी छूट के, चाहे वो एज को लेकर के हो, फी को लेकर के हो या रिलैक्सेशन को लेकर के हो, सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक ले आता है तो ऐसी स्थिति में उसे अनारक्षित यानी कि जनरल पद पर शामिल किया जाएगा, यानी कि उसे सीधे जनरल सीट मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है अपने इस निर्णय में, और इसके पीछे यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है। उनके पीछे यहां पे जो डिसीजन उन्होंने दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन आप सभी के लिए मैं कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जो जनरल कैटेगरी होती है वो किसी तरीके का कोई कोटा नहीं है कि उसमें यहां पे जनरल को ही भरा जाएगा। वो एक सामान्य श्रेणी है जो बिना किसी आरक्षण की है और एक ओपन मेरिट लिस्ट है जिसमें किसी का भी चयन हो सकता है, और इस दृष्टिकोण से इसमें हर वर्ग का उम्मीदवार शामिल है, चाहे वो एससी एसटी हो, ओबीसी हो, फिर भी उसका चयन यहां पे जनरल सीट के लिए यहां पर माना जाएगा। बशर्ते यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो चयन प्रक्रिया की गई है वो पूरी तरह मेरिट के आधार पर हो, और मेरिट यहां पर सबसे ऊपर है, जाति नहीं, यानी कि जाति बेस्ड के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, यहां पे मेरिट नहीं है। मेरिट जो बनती है वो यहां पर जो अंक लाते हैं, जो यहां पे परफॉर्मेंस आपकी है उस बेसिस पर यहां पर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में संदर्भों को पूरी तरीके से स्पष्ट किया हुआ है। एक संदर्भ और आपको यहां पर बता देते हैं, क्या इसका संविधान में किसी तरीके का उल्लेख है या इस जो डिसीजन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, संविधान इसके दृष्टिकोण से क्या कहता है? तो इसमें दो आर्टिकल ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16(1). आर्टिकल यहां पर अगर आप देखें 14 क्या कहता है? कहता है कि कानून के समक्ष समानता की बात करता है, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग यहां पर समान हैं। और वही 16A जो कहता है उसमें कहता है कि सरकारी नौकरी में समान अवसर की बात की गई है, और इन दोनों ही संदर्भों के दृष्टिकोण से इस फैसले को यहां पर उचित ठहराया गया है। और कोर्ट ने इसको दृष्टिकोण से साफ साफ कहा है कि आरक्षण जो प्रक्रिया है वो सामाजिक न्याय का साधन है, लेकिन साफ साफ उन्होंने यह भी कहा है कि अधिक योग्य उम्मीदवार को रोकने का हथियार यह नहीं होना चाहिए। यानी सामाजिक न्याय के माध्यम से आप यहां पर जो आरक्षण की प्रक्रिया वो सुनिश्चित जरूर करें, लेकिन यहां पर आप यह भी ना करें कि उसी को आधार बनाकर योग्य उम्मीदवारों को वो चीज ना प्राप्त करना, जो चीज प्राप्त करना है उन्हें, उससे आप उन्हें रोकें ना। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे? तो केस यहां पर आया था, और यह केस जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भर्ती से रिलेटेड था। जो फैसला यहां पर है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 245 पद निकाले थे। इन 245 पद में 122 जो थे वो जनरल कैटेगरी के पोस्ट थे, बाकी जो थे वो एससी एसटी ओबीसी जनरल के यहां पर अलग अलग कैटेगरी के थे। अब मामला यहां पे आया कि कुछ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने विदाउट कंसेशन सामान्य कट ऑफ से ऊपर अंक यहां पे प्राप्त किया और उन्हें जनरल सूची में शामिल किया जाएगा। निचली अदालत ने पहले अलग राय दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे यहां पे खारिज कर दिया। यानी कि पूरा जो मामला ये था कि जो एससी एसटी यहां पे ओबीसी वाला सिस्टम है कि जनरल कट ऑफ से उसने ज्यादा अंक लेकर आए। एक व्यक्ति जिसका यहां पर चयन नहीं हुआ, जब उसने यहां पर आयोग से जाकर के इसका रिटर्न यहां पे जवाब मांगा कि आखिर मेरा चयन क्यों नहीं हुआ, तो वहां पे उसे कहा गया कि जो एससी एसटी ओबीसी वाली जो कैटेगरी यहां पर है उस कैटेगरी बेसिस पे यहां पे जो चीजें हैं, जितनी पोस्ट यहां पर है वो ये थी, उस हिसाब से यहां पर आपको देखा जाए तो आपका चयन नहीं हुआ है। लेकिन उसके जो अंक यहां पर आए, जो मेरिट है, जो कट ऑफ यहां पर निकल के आ रही थी जनरल कैटेगरी के हिसाब से, वो यहां पर क्वालिफाइड था, लेकिन उसे जनरल कैटेगरी यहां पर नहीं दी गई थी। और इसी को लेकर के वहां पर वो हाई कोर्ट, निचली कोर्ट यहां पर अदालत में जाता है, जो उसके खिलाफ यहां पर फैसला आता है। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में यहां पर फैसला सुनाया, जिसके बारे में हमने यहां पर बात की है। अब क्वेश्चन ये भी है कि क्या यह फैसला अब हमेशा के लिए लागू रहेगा, और हर एक परीक्षा में, हर एक स्टेट की बात करें या किसी भी अन्य तरीके की परीक्षाओं में भी क्या ये लागू होगा? क्योंकि ये मामला तो एएआई का था, क्या ये यूपीएससी, यूपीपीएससी या अन्य एग्जाम में लागू होगा? तो इस दृष्टिकोण से देखिए, जब तक कि उम्मीदवार ने कोई विशेष आरक्षण का लाभ नहीं लिया है तो हाँ, ये फैसला यहां पर लागू होने जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, यदि उन्होंने पहले से ही आयु, फीस या अन्य किसी तरीके की छूट ले ली है
तो कुछ मामलों में उसे अनारक्षित विकल्प के लिए अयोग्य माना जा सकता है, और जो कि यहां पर जो भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन यहां पे जारी होते हैं उस नोटिफिकेशन के अनुरूप यहां पर बाकी प्रक्रिया लागू की जाएगी। वहां पे नियम स्पष्ट है, उस नियम के अनुरूप अगर आप यहां पर हैं तो आप पर ये जो चीजें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस नोटिफिकेशन के अनुरूप यहां पर लागू होगा या नहीं। लेकिन अगर जनरल दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ऐसी अगर सिचुएशन दोबारा आती है तो ये सिचुएशन यहां पर किसी भी एग्जाम में लागू रहेगी। इंपॉर्टेंट एक कंडीशन ये भी समझिएगा इस नियम को लेकर के कि ये नियम लागू कब तक रहेगा, तो उम्मीदवार ने कोई आरक्षण का लाभ नहीं लिया है सबसे पहला, और यहां पर जो विकल्प रहेगा कि आपको ये चीज तभी मिलेगी जब आपने ना तो एज रिलैक्सेशन, फी कंसेशन, एक्स्ट्रा टर्म जैसी चीजें यहां पर किसी तरीके का लाभ नहीं लिया है, तभी यहां पर यह नियम लागू होता है। और जनरल सीट पर दावा नहीं मिलेगा यदि यहां पे आपने एज रिलैक्सेशन या इस तरीके किसी भी तरीके का फायदा आपने उठा लिया है, या फिर आपने यहां पर ऑलरेडी SC ST OBC वर्ग के अंतर्गत इनमें से कोई भी यहां पर आप लाभ ले रहे हैं, तब फिर आपको जनरल सीट पे आप दावा नहीं कर सकेंगे। यह भी यहां पर साफ साफ कहा गया है। इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा आने वाली परीक्षाओं को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में देखिए यहां पे कुछ चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। पहली चीज से मेरिट सिस्टम मजबूत होता है, यानी योग्य व्यक्तियों का चयन योग्य पदों पर होगा और उसमें यहां पे आरक्षण बाधा नहीं बनेगी। दूसरा यहां पर सवाल यह भी है कि जो भर्ती एजेंसियों की जो स्पष्ट गाइडलाइन है उसको भी यहां पे क्लियर किया जाएगा, उसमें किसी तरीके का यहां पर जो समस्याएं रहती हैं, कई बार दुविधा रहती है, अलग अलग एजेंसियां अलग अलग रूल्स बना देती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह नियम हर एक एजेंसी हर एक परीक्षाओं पर सामान्य रूप से लागू होगा। इसके अलावा जो भी विवाद लगातार कोर्ट में पहुंच जाते हैं बार बार यहां पर इस तरह की भर्ती प्रक्रियाओं में, उससे यहां पर छुटकारा मिलेगा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके लागू होने से यह प्रभाव जो होता है सामान्य हो जाएगा, चाहे वो यूपीपीएससी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या अन्य किसी भी परीक्षा में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आने वाली यहां पर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी तरीके यहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका यहां पे सीधा असर देखने को मिलने जा रहा है। आपका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आप भी यूपीएससी, यूपीपीएससी या अन्य यहां पर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यूपीपीएससी आरआरबी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट या डिस्क्रिप्शन में जाकर के बाकी लिंक आपको दी गई है जिससे आप यहां पर हमसे सीधे जुड़ सकते हैं या कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।